इन 3 योद्धाओं ने स्वयं हनुमान जी को हराया था। मित्रों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम्भ तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी 3 योद्धाओं के आगे हार माननी पड़ी थी। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। मच्छिंद्र नाथ नाम। मित्रों, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार मच्छिंद्र नाथ नाम के एक महान तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वे रामेश्वरम आए तो भगवान राम द्वारा बनाए गए राम सेतु को देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद वह भगवान राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां पर वानर के रूप में मौजूद हनुमान जी की नजर उन पर पड़ती है। वे जानते थे कि मच्छिंद्र नाथ एक महान तपस्वी हैं, फिर भी वह मच्छिंद्र नाथ की परीक्षा लेना चाहते थे। फिर हनुमान जी ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी, जिससे चारों ओर बारिश होने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए वानर रूपी धारी हनुमान एक पर्वत पर आक्रमण कर गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका मकसद मच्छिंद्र नाथ का ध्यान तोड़ना और उस पर नजर रखना था। कुछ देर बाद उनकी नजर उस बंदर पर पड़ती है और उन्होंने कहा कि हे बंदर, आप ऐसी बकवासें क्यों कर रहे हैं? प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले आपको रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए थी। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान ने मच्छिंद्र नाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्र नाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मेरे पास मंत्र शक्ति है। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान ने कहा कि श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, परंतु कुछ समय तक उसकी सेवा करने से उसने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ भाग मुझे भी दे दिया है। यदि तुम में इतनी शक्ति है और तुम सिद्ध योगी हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी तपस्या को सार्थक मानूंगा। यह सुनकर मित्रों, मच्छिंद्र नाथ और हनुमान रूपी वानर के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके बाद हनुमान जी की सारी शक्तियां समाप्त हो गयी। हनुमान जी की हालत देख उनके पिता वायुदेव वहाँ पहुँचे और मच्छिंद्र नाथ से हनुमान को माफ करने का अनुरोध किया। कहा जाता है कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार ही हुई थी। मेघनाद। मित्रों, हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे। उन्होंने देवी सीता की बहुत खोज की, परंतु सफलता नहीं मिली तो वह निराश हो गए। तभी भीष्म ने उन्हें माता सीता के बारे में बताया। तभी पवन पुत्र अशोक वाटिका पहुंचे। उन्होंने देवी को भगवान श्री राम का संदेश सुनाया और उसके बाद हनुमान जी को भूख लगी तो वे अशोक वाटिका के फल तोड़कर खाने लगे। इतने बड़े वानर को देख पहरेदारों ने इसकी सूचना रावण को दे दी और रावण ने अपने पुत्र अक्षय को बजरंगबली को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान ने उसे मार डाला। तभी मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने आया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वरदान के कारण राम भक्त को तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन ब्रह्मा का अस्त्र होने के कारण हनुमान जी स्वयं उसके बंधन में बंध गए थे। लव कुश। मित्रों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जंगल में जाने के लिए छोड़ दिया और उस पर एक चुनौतीपूर्ण पत्र लिखा कि जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे श्री राम का विशाल सेना का सामना करना पड़ेगा। जब यह घोड़ा जंगल में पहुंचा तो लव कुश ने इसे देखा और इसके माथे पर लिखी चुनौती भी पढ़ ली। क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और श्री राम को युद्ध का आह्वान किया। उस समय घोड़े की रक्षा के लिए श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रु सेना के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन लव और कुश ने शत्रु से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया और घोड़े को अपने पास रख लिया। शत्रु के परास्त होने के बाद राम घोड़े को छुड़ाने के लिए लक्ष्मण को सेना सहित भेजते हैं, लेकिन लव कुश के साथ युद्ध में लक्ष्मण भी हार गए। इसके बाद श्री राम ने घोड़े को छुड़ाने के लिए भरत, सुग्रीव और हनुमान जी को भेजा। वहां भी भरत और सुग्रीव लव कुश के बाणों से घायल होकर मूर्ति की भांति गिर पड़े। उस समय कोई नहीं जानता था कि लव कुश श्री राम की ही पुत्र हैं। और जब हनुमान जी ने लव और कुश का पराक्रम देखा तो हनुमान जी के मन में शंका उत्पन्न हुई कि आखिर ये दोनों छोटी बातें करने वाले इतने शक्तिशाली हैं तो ये किसके पुत्र हो सकते हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना की कि यदि उन्होंने सच्चे मन से श्री राम की भक्ति की है तो उन्हें इन दोनों बच्चों के माता पिता के रूप में देखा जाए। इतना कहते ही हनुमान जी के सामने श्री राम और माता सीता की उदी प्रकट हो गई थी और इस प्रकार हनुमान जी को लव और कुश के माता पिता के बारे में पता चला। अब जैसे ही हनुमान जी को लव और कुश के माता पिता के बारे में पता चला तो वे दुखी नहीं हुए और उन दोनों को प्रेम पूर्वक घोड़ा वापस देने को कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। इसके बाद लव कुश ने हनुमान जी पर अपनी हड्डियों से हमला कर दिया, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े रहे और उनकी भुजाएं बंधी हुई थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अपने इष्ट देव के धाम में अपनी प्रार्थना स्वयं भेजने के लिए यूज करें वायु मंत्र ऐप।